हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो है एनटीपीसी 2020 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें आज 30 दिसंबर 2020 को यानी कि आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न को। इसमें जीके जीएस के जितने प्रश्न आप लोगों के थ्रू हमें प्राप्त हुआ, आपने जो कमेंट और हमें व्हाट्सएप की उसके थ्रू जो हमें प्राप्त हुआ उसके आंसर और हम प्रश्न करेंगे। आप लोग भी अगर चाहें तो हमें 7654957719 इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन से हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो जो लाऊं उसमें इन सभी प्रश्नों को फिर से मैं संग्रहित कर सकूं। जितने प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उसे ही हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया है। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बता दें ताकि एक और पार्ट जब हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों एक साथ लाएंगे तब उसमें इसको जोड़ सकें। या यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे शायद जो एग्ज़ाम में नहीं आए हैं तो उसे भी हमें बता दें ताकि मैं उसे रिमूव कर सकूं। तो ऐसे ही आगे के सभी शिफ्ट के प्रश्न आपको मिलते रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की खबरें आपको पल पल मिलता रहे। और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैं मोटिवेशन के साथ आपको डेली इसके सेट प्रोवाइड कराता रहूं। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि भारत का 29वां राज्य कब बना। भारत का 29वां राज्य कब बना, इस तरह से कोई प्रश्न था। तो 29वां राज्य है भारत का तेलंगाना और यह बना था 2 जून 2014 को। तो ये सब करंट के प्रश्न है। एक प्रश्न था कंप्यूटर से कि 1 KB यानी कि 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं तो वह होता है 1024 बाइट। एक प्रश्न है जो हमेशा भी कल से यानी कि 28 दिसंबर से जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं शिफ्ट में उसमें फुल फॉर्म वाले प्रश्न हमेशा पूछी जा रही है। तो हमारा प्रयास जारी है, जल्द ही आपको जितने भी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न हैं उसे हम आप लोगों के पास लेकर आएंगे ताकि आने वाले आपके एग्जाम्स में वो पूछा जा सके। तो यहाँ जो पूछा गया था HDCP का फुल फॉर्म तो होता हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे NK सिंह जो कि वर्तमान में है। एक प्रश्न है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। ये जो ट्रैक बॉल है ये सभी प्रश्न जो है आप कह सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित है। तो ट्रैक बॉल जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। एक प्रश्न है करंट से संबंधित कि भारत का सूर्य मिशन का नाम क्या रखा गया है। भारत का जो सूर्य मिशन है इसका नाम दिया गया है आदित्य L1। प्रश्न है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जो जोड़ता है वह है सबसे लंबा पुल बोगीबील पुल। एक और प्रश्न था पुस्तक से संबंधित, बुक्स का पुस्तक है कि द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो वर्तमान में अब करंट में भी जितने बुक लिखे गए हैं उसे भी एक बार देख लेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। एक प्रश्न है कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वह है प्रमोद सावंत और यह मनोहर पर्रिकर का स्थान लिए हैं। प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। बिग बैंग थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF आपको जो है वहां पर अपलोड कर दी गई है और इसके पहले 28 और 29 दिसंबर के भी PDF आपको वहां पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न था कि जोजिला दर्रा किस को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है यह जोड़ता है श्रीनगर और लद्दाख को। एक प्रश्न था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होगा। ये सारे गेम जितने भी अभी होने वाले हैं, जैसे जो 2023 में भारत में
क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी तरह से अन्य सभी एग्जाम्स में जो पूछे जाने की संभावना है गेम्स का आगामी खेल प्रतियोगिता, उसको आप देखकर जरूर जाएं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का होगा बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। एक प्रश्न है कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। मृच्छकटिकम के पुस्तक हैं, लेखक हैं शूद्रक। प्रश्न था कि 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि क्या ये सभी प्रश्न जो प्राप्त हुए हमें वह आज पूछे गए हैं या नहीं, और अगर पूछे गए हैं तो आप यस टाइप कर दें, और नहीं तो नो लिख करके, और आपके माइंड में जो भी प्रश्न होंगे वो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि आने वाली जो रात में मैं एक PDF और वीडियो लाऊंगा उसमें इसे ऐड कर सकूं। एक प्रश्न है OECD का मुख्यालय कहाँ है। OECD का मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में। प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कहाँ है, तो वह है प्रिटोरिया में। ऐसे जो राजधानी है वह है जोहान्सबर्ग। एक और प्रश्न था कि अमेरिका के हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति कौन है। शायद ये प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप जरूर हमें कमेंट करके करेंगे, क्योंकि इस पे हमें डाउट लग रहा है। तो अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति बनाई गई है भारतीय मूल की कमला हैरिस। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है नेशनल पार्क, तो वह है डची ग्राम नेशनल पार्क। और इसमें आपके जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसे मेनली जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख जो है वह है दाची ग्राम नेशनल पार्क। प्रश्न है ममलुक वंश किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जो वर्ड को पकड़ लिए होंगे उन्होंने सही मारा होगा। ममलुक वंश हो या गुलाम वंश हो या दास वंश हो, ममलुक वंश, गुलाम वंश और दास वंश, ये तीनों जो है एक ही नाम है, ठीक है, एक ही शब्द से संबंधित है। ममलुक का मतलब ही गुलाम होता है, और गुलाम तो गुलाम है ही, और दास का मतलब भी गुलाम होता है, और यह गुलाम वंश संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक से। प्रश्न है कि निपाह वायरस किस राज्य में फैलना शुरू हुआ था। निपाह वायरस किस राज्य में फैलना शुरू हुआ था, तो यह हुआ था केरल में। एक प्रश्न है, और होंगे कुछ प्रश्न, कि कौन से सरकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज है, अभी ये ऑप्शंस पे आपके डिपेंड करते हैं। मेनली जो है 2 योजना भारत सरकार की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं। उनमें एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और दूसरा है पहल योजना। पहल योजना यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना। ये 2 योजना जो है यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, भारत की प्रमुख योजना। प्रश्न था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये बारदोली सत्याग्रह वही है जहां पर वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक प्रश्न है कि इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है, यानी कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है किन राज्यों में नहीं है। वैसे जो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, पर जब जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्ति कर दी गई है। वर्तमान में जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद शामिल है। तो जहां पर नहीं है वो आप ध्यान देंगे कि इन 6 राज्यों के अलावा जो भी राज्य होंगे उसके आंसर होंगे। शायद जो ऑप्शंस में दिए गए थे इन सभी के अलावा एक केरल राज्य का नाम दिया गया था, तो केरल में विधान परिषद नहीं है। एक प्रश्न था कि भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा सोना जो पाया जाता है यह भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हीरा के लिए
पन्ना हीरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तांबा के लिए राजस्थान का खेतड़ी प्रमुख है, और झारखंड में जो प्रमुख है वह है कोयला के लिए प्रमुख है। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। भगवान महावीर का जो मूल नाम था वह था वर्धमान। तो ये आज के कुछ जीके जीएस के प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं आप लोगों के द्वारा ही। अगर आप लोगों के पास भी अभी भी कोई और प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दें, और हो सके तो आप हमारे इस नंबर पे 7654957719 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आए होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहेंगे। आपके लाइक और शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बनता है, और आपको मैं डेली का डेली जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे एनटीपीसी की उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा और वीडियोज़ भी। तो साथ ही अगर आप बिहार दरोगा पीटी 2020-21 वाली वैकेंसी यानी कि 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टारगेट बैच में, जिसमें कि हमारे द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है मात्र 249 में, और ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है 149 में। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 299 रुपये में हम ये दोनों करा रहे हैं। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आशा करते हैं आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, आपके साथ हमें ज़रूर प्राप्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जो बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक दिए जाते हैं, जिनमें आपको लाइव डॉट क्लियरिंग सेशन भी हम चलाई जाती है हमारे टॉप बीपीएससी एजुकेटर के द्वारा। साथ ही आपको फ्री बेनिफिट प्लान में आपको डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी दिलाए जाते हैं, जो कि हमारे एनालिसिस सेशन भी होते हैं, जो भी फ्री लाइव सेशन होते हैं। साथ ही आपको सबसे मोस्ट जो हमारा फेवरेट है वह है 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर कवर कराए जाते हैं ऑल सब्जेक्ट से। साथ ही हमारे टीम द्वारा डेली T20 सीरीज चलाई जाती है, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और जो कि मंडे टू सैटरडे 8 PM में होती है। साथ ही हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और भी बहुत कुछ कराई जाती है। आप यहां पर हमारा कोर्स 10 महीने का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके, और वहां पर मेंस और डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी कराई जाती है। साथ ही 120 दिन का टारगेट बैच कराया जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि हर महीने लॉन्च होती है। वही हमारा एक और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे द्वारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिहार के सभी एग्जाम्स जैसे बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कराई जाती है। इसमें हमारे कुल 25 प्लस टॉप एडुकेटर होते हैं। साथ ही 1000 प्लस लाइव क्लासेज एवरी मंथ होती है, और डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन भी चलती है, जो कि लाइव कराई जाती है। आप यहां पर चाहें तो हमारा डेली प्रैक्टिस कवरिंग ऑल सब्जेक्ट में 20,000 प्लस MCQs के प्रश्न देख सकते हैं। तो आज ही हमारा अपकमिंग प्लस बैचेज को ज्वाइन करें, जो कि बहुत जल्द ही 24 दिसंबर से शुरू हो रही है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगी, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर शामिल हैं। और यह 10 महीने का फाउंडेशन बैच होगा इंग्लिश में, और ये हमारे बैच 2 हैं। साथ ही हमारा प्लस बैचेज फॉर बिहार एग्जाम्स के लिए आप ज्वाइन करें, 29 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें आपको बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही हमारे द्वारा हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस की भी फुल तैयारी कराई जाती है नए पैटर्न के अनुसार। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी
ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करें और डाउनलोड करते ही आप बीपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के उसे लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखें आप हमारा कोड यूज करें अमर10। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दी जाएगी। ये 10% डिस्काउंट आप अगर हमारा कोर्स को 1 महीने के लिए भी खरीदते हैं या 3 महीने के लिए, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने, इन सभी कोर्स को आप खरीदते हैं तो जो कोर्स 1600 की है वह आपको मिल जाएगी सिर्फ 1440 में। तो आप बेटर रहेगा आप 1 साल का कोर्स खरीदें जहां पर आपको 8800 की कोर्स सिर्फ 7920 रुपये में दी जाएगी। तो आज ही हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और कोड ध्यान रखें AMAR10 अमर10 यूज करते ही आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आज ही हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। बेस्ट ऑफ लक। साथ ही आप हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन को लें और सब्सक्रिप्शन को लेते ही आप हमारा लाइव सेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डॉट क्लियरिंग सेशन कराई जाती है और वीकली क्यूज कराई जाती है। तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को और क्रैक कीजिए BPSC को। लेट्स क्रैक इट।